हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। हमारे बचपन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है या कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कहानियाँ। हम बचपन में इतनी स्टोरीज सुनते हैं, इतनी कहानियाँ सुनते हैं और वो कहानियाँ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अटक जाती हैं, रह जाती हैं और उनके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाना बहुत ज़रूरी क्यों है, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, कैसे उनकी लाइफ में ये इम्पैक्ट डालता है और उनके कौन कौन से तरीके होते हैं। जो मैं कुछ सोच पाई मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि जब हम बच्चे को कहानियाँ सुनाते हैं या उनको कहानियाँ पढ़ के सुनाते हैं या दिखाते हैं तो उससे क्या है कि बच्चे की जो इमेजिनेशन है वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। हर बच्चे की एक ओरिजिनल इमेजिनेशन होती है, उसके बेस पे वो थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाना शुरू करते हैं। वो इमेजिनेशन को डेवलप करना, उसको थोड़ा सा इनकरेज करना, प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है बचपन से ही। इसलिए कहानियाँ बच्चे को सुनाना बहुत ज़रूरी है। और कहानियाँ बच्चे की कैसी होती हैं, उनमें ऐसा तो होता नहीं है कि हम उनको रियल स्टोरी सुना रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक स्टोरी सुना रहे हैं। उनकी कहानियाँ होती हैं फैंटेसी से रिलेटेड, जैसे कि जानवर बात कर रहे हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ अगर आप लें तो मोस्टली क्या है कि जानवर बात कर रहे हैं और ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, वो इमेजिनरी है। उससे क्या है कि बच्चा और इस तरीके की बातें इमेजिन करना सीखता है। अगर आप सिर्फ पंचतंत्र की ही नहीं, अगर दूसरे जो ऑथर्स हैं उनकी बुक्स भी देखेंगे तो बच्चों की कहानियों में मोस्टली क्या है कि एनिमल्स, नेचर, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। और फैंटेसी उनकी जो एकदम ही जो सपनों की दुनिया जिसको हम बोलते हैं उसमें होते हैं। उससे क्या है कि बच्चे की जो इमेजिनेशन, उसको सोचने का तरीका, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका बच्चा सीखता है। और उससे क्या है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें आगे जाके हमें बहुत काम आती हैं। कुछ भी हम अगर नया काम कर रहे हैं तो उसको एक नए तरीके से करना, एक अच्छे तरीके से करना, एक क्रिएटिव वे से जिसको हम बोलते हैं वो करना है, तो उसमें इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जितना बच्चा इमेजिनेटिव होगा, उसकी इमेजिनेशन अच्छी होगी, अच्छे से डेवलप होगी, उतना ही उसको आगे जाके लाइफ में वो हेल्प करने वाली है। और नंबर 2, कहानियाँ सुनाने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे की जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम डेली लाइफ में नहीं बोलते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कहानियों में ही यूज़ होते हैं, या फिर डेली लाइफ में बच्चा हो सकता है उन वर्ड्स को सुने ही नहीं और वो उनको कहानियों में पढ़ता है या सुनता है। उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से, क्या टोन उसकी होती है, कौन सी सिचुएशन में कैरेक्टर ने क्या बोला है। ये सब चीज़ें बच्चा कहानियों से सीखता है। नए नए वर्ड बच्चा सीखता है, उनकी जो ग्रामर होती है, कैसे उसको बोलना है, किस तरीके से सेंटेंस में डालना है, वो सब छोटा बच्चा कहानियों के थ्रू बहुत अच्छे से सीख जाता है। और उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। जैसे आजकल हम फोनिक्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो अगर आप जॉली फोनिक प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें बच्चे को एक्शन सिखाते हैं, उसमें बच्चे को राइम सिखाते हैं और उस जो भी फोनिक साउंड है या पिक्चर्स हैं, जो भी रिसोर्स बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, उसमें कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द थिंग जॉली फोनिक्स में क्या है कि बच्चे को कहानी सुनाई जाएगी, उसके बाद उसको राइम सुनाई जाएगी, उसके बाद उसको एक्शन भी सिखाया जाएगा, उसके बाद फिर उसको ट्रेसिंग, राइटिंग, वो सब आता है। जो सेंसरी जो चीज़ें हैं वो सब इंक्लूड की जाती हैं, मल्टी सेंसरी जो चीज़ें बोली जाती हैं, और उसमें कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, कुछ बच्चे को हम सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वो हम वर्बली अगर उस बच्चे को बोलेंगे तो हो सकता है बच्चा ना सीखे, लेकिन वही अगर हम स्टोरी के थ्रू बच्चे को दिखाएंगे या सिखाएंगे तो बच्चा उसको बहुत अच्छे से सीख जाता है, उसको समझ भी जाता है, क्योंकि उसमें अलग अलग कैरेक्टर हैं जो कि वो स्टोरी को डिपिक्ट कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे को सिखाने चाह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर हम उसको 1-2 बार बोलेंगे नहीं झूठ नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते, तो बच्चा उसको 1-2 मिनट में भूल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने बच्चे को स्टोरी सुनाई गडरिये और भेड़िए वाली स्टोरी, और उसमें जैसे वो झूठ बोलता है और बाद में उसको कोई बिलीव नहीं करता है। यही स्टोरी अगर हम बच्चे को सुनाएंगे और एंड में हम उसको बोलेंगे तो देखो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर हम बार बार झूठ बोलेंगे तो लोग हम पे विश्वास नहीं करेंगे और बाद में
जब हमें ज़रूरत होगी और हम सच भी बोल रहे होंगे तो लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे, तो इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसी तरीके से कोई और स्टोरी आप बच्चे को सुना सकते हैं। और इससे क्या है कि बच्चा वो जो मोरल है स्टोरी का या उसको जो लाइफ में सीखना चाहिए आपने वो सिखा भी दिया एक स्टोरी के थ्रू, ना कि जस्ट एज अ लेक्चर। सो जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं या कॉम्प्लेक्स मैं बोलना चाहूँगी कि जो मोरल्स जो बच्चे को सिखाने होते हैं वो स्टोरीज के थ्रू हम बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। नंबर 4, कहानियाँ बच्चे को एक अलग दुनिया में ले जाती हैं, उनको बहुत रिलैक्स फील होता है, उनको बहुत रिलैक्स करने में ये हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल सारा दिन बच्चे ने कुछ किया, भाग दौड़, इधर उधर खेलना, कभी डांट खाई, कभी रोया, कभी हंसा, वो सब इमोशंस रहते हैं। और जब बच्चा सोने जाता है तो उसका दिमाग थोड़ा सा शांत होना चाहिए। सो उस टाइम क्या है कि बेड टाइम स्टोरी हम बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसको स्टोरी वर्बली सुना सकते हैं, स्टोरी बुक से सुना सकते हैं, लेकिन उसको वीडियो नहीं दिखाना है रात को सोने से पहले। सो आप वर्बली आप बच्चे को स्टोरी सुनाइए। सो उससे क्या है कि बच्चे को दिमाग में जो भी चल रहा था, स्ट्रेस थी या इधर उधर की बातें जो भी थी, वो सब चली जाएंगी। और बच्चों की जो एक फैंटेसी की दुनिया होती है जिसमें बच्चा खुद से इमेजिन कर सकता है, सो वो सब चीज़ें सोने से पहले सुनेगा, उसको रिलैक्स होगा, उसका माइंड रिलैक्स होगा। और अगर हम ये मॉरल स्टोरीज और ये बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ अगर हम रात को सुनाते हैं बच्चे को सोने से पहले, तो सोने से पहले जो भी बच्चा सुनता है वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छे से जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि सोने से पहले बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई, मॉरल स्टोरीज हैं या फिर परियों की हैं, उस तरीके की, ताकि जो उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है बच्चे का वो अच्छी अच्छी चीज़ें एब्जॉर्ब करे और उनको यूज़ कर पाए। और वीडियो मत दिखाइए सोने से पहले, स्टोरीज वीडियोज़ और वो सब नहीं, खुद से स्टोरी सुनाइए या फिर स्टोरी बुक से उसको पढ़ के सुनाइए। सोने से पहले क्या है कि बच्चा रिलैक्स हो जाएगा। दिन में भी आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि बच्चा कुछ नाराज़ है या फिर आपने डांट दिया है और उसके बाद थोड़ा सा अपसेट है, उसके कुछ देर के बाद या तो आप उसको बुक दे दीजिए, स्टोरी बुक पढ़ ले, या फिर आप उसको सुना दीजिए स्टोरीज। सो दिन में भी ये टेक्निक काम करती है कि बच्चा का माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वो एक अलग दुनिया में चला जाता है स्टोरीज के थ्रू। नंबर 5 रीज़न कि कहानियाँ इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर हम अपने बच्चे को अपने कल्चर के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में जो लोक कथाएं होती हैं या फिर जैसे हमारे फेस्टिवल से रिलेटेड जो कहानियाँ होती हैं, वो अगर हम बच्चे को शुरू से सिखाएंगे या सुनाना शुरू करेंगे, तो बच्चे अपनी जो रूट्स हैं, जो अपना कल्चर है, जो अपनी सोसाइटी है, उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। कोई और उनको कुछ बताए उनके बारे में या उनके कल्चर के बारे में, उससे पहले ये बहुत ही अच्छा स्टेप रहता है कि हम खुद से अपने कल्चर के बारे में, अब हमारी जो कहानियाँ इतने सालों से चली आ रही हैं, सदियों से चली आ रही हैं, जनरेशन टू जनरेशन, वो कहानियाँ हमें बच्चों को सुनानी चाहिए, क्योंकि वो कहानियाँ धीरे धीरे ना लुप्त होती जा रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने कल्चर से कनेक्टेड रहे, तो वो स्टोरीज सुनाना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसके थ्रू हम बच्चे को अपने कल्चर के बारे में अच्छे से समझा सकते हैं। और नंबर 6, बच्चा जब स्टोरी सुनता है तो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, उन सबको एक्सप्रेस करना सीखता है। वो देखता है कि स्टोरी में किस सिचुएशन में किस कैरेक्टर ने क्या क्या बातें की हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस किया है। सो वो उसी तरीके से बच्चा भी एक्सप्रेस करने लग जाता है। कई बार क्या होता है कि बच्चा अचानक से कुछ ऐसा बोल देता है कि हम सब हैरान हो जाते हैं कि अरे ये इसने कहाँ से सीख लिया। सो ये सब चीज़ें हैं कि बच्चे को वो एक्सप्रेशन, वो वर्ड, वो वोकैबुलरी, वो सब स्टोरीज से बहुत मिलती है। सो छोटे बच्चों की लाइफ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको कहानियाँ सुनाएं। ये था कि कहानियों की बच्चों की लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। और अब हम बात करेंगे कि कहानियाँ सुनाने के या इंट्रोड्यूस कराने के तरीके कौन कौन से हैं। सो 2 तरीके मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो मेरे फेवरेट हैं। फर्स्ट वन वर्बली, जो हम ओरली बच्चों को कहानी सुनाते हैं। सो इसमें क्या है कि ना तो हम बच्चे को कोई पिक्चर दिखा रहे हैं, ना कोई स्टोरी बुक दिखा रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे हैं, हम वर्बली बच्चे से बात कर रहे हैं और उसको स्टोरी सुना रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि स्टोरी सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों फ्री होते हैं, वो कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं स्टोरी सुना रही हूँ और बच्चे ने कुछ सवाल पूछा, उसके अकॉर्डिंग मैं स्टोरी को चेंज कर सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंग स्टोरी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। कोई चीज़ आपके आसपास है, आप उससे रिलेटेड आप कहानी बना सकते हैं। और बच्चे को क्या फ़ायदा होता है कि बच्चा इस चीज़ के लिए फ्री रहता है कि जो भी आप सुना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी इमेजिन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को बोला कि एक छोटी सी चिड़िया थी, बड़ी प्यारी सी थी, उसके नीले नीले पंख थे, उसकी छोटी सी नन्ही सी चोंच थी, वो जाके एक बड़े से पेड़ पे बैठ गई।
सो इसमें क्या हुआ कि आपने उसको पिक्चर नहीं दिखाई, आपने उसको पिक्चर बताई। अब वो कैसे अपने दिमाग में बनाता है ये कंप्लीटली बच्चे के ऊपर है कि वो उस चिड़िया को कैसे इमेजिन करता है। सो अगेन जैसे वर्बली जब हम स्टोरी बनाते हैं या बताते हैं बच्चे को, तो उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छे से होती है और साथ के साथ वो बहुत सारे नए वर्ड भी सीखता है। जैसे कि खूब सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड आ जाते हैं जब भी हम स्टोरी सुनाते हैं, जैसे नीली सी, छोटी सी, प्यारी सी। सो ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं जो बच्चा स्टोरीज के थ्रू सीख जाता है। और जब वो बातें करेगा और कहीं पे भी उसको पता होगा कि कौन सा वर्ड कैसे यूज़ करना है, सो बिना बच्चे को ये पॉइंट आउट किए कि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, हमने वो बच्चे को सिखा भी दिया। सो ओरली स्टोरी बनाना पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बच्चा जो सुन रहा है और जो सुना रहा है स्टोरी, वो दोनों ही फ्री होते हैं, कुछ भी इमेजिनेशन उसमें डाल सकते हैं। दूसरा जो मेरा फेवरेट तरीका है वो है बुक्स के थ्रू। सो जब छोटे बच्चे होते हैं तभी से आप बुक्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सो उसमें क्या है कि थोड़ी थोड़ी बच्चे को हिंट मिलने लग जाती है, उनकी जो कलर्स की और दूसरी चीज़ों की जो है अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है। जैसे कि छोटे बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि एकदम प्रॉपर स्टोरी बुक हो। जैसे 1-1.5 साल का बच्चा है या उससे छोटे भी बच्चे हैं, उनके लिए ये ऐसी बुक्स होती हैं जैसे पीकबू, उसमें जो ये फ्लैप वाली बुक्स होती हैं और ये हार्ड बाउंड होती हैं, हार्ड बुक्स होती हैं, तो बच्चे इसको फाड़ेगा भी नहीं और इसको पेज को टर्न करने में भी आसानी रहती। काफ़ी थिक है तो पेज टर्न आसानी से हो जाता है और फिर बच्चे को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि जिसमें कुछ छुपा हुआ है और उसको निकाल रहे हैं। सो ये है एरिक कार्ल की बुक। और एरिक कार्ल की बुक और जैसे जूलिया डोनाल्डसन की बुक या फिर रोल्ड डाल की बुक्स बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। इसमें भी क्या है कि छोटी छोटी सी स्टोरीज होती हैं ये, और बच्चा उनको ऐसे बुक्स को, फ्लैप वाली जो बुक्स होती हैं उनको ऐसे यूज़ करता है। तो हर पेज पे कुछ ना कुछ खोलने के लिए है और बहुत कम है बट बहुत ही अच्छी पिक्चर्स हैं इसमें। उसी तरीके से एक और ये दूसरी बुक है जूलिया डोनाल्डसन की ही है और इसमें भी काफ़ी सारी अच्छी पिक्चर्स हैं, बच्चे इसको बहुत इन्जॉय करते हैं। और इन सब बुक्स का क्या है कि अलग अलग साइज़ में मिलते हैं, ये इतनी छोटी भी मिलती है और जैसे इतनी बड़ी भी मिलती है। सो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस साइज़ में चाहिए। और जैसे ये हार्ड बाउंड नहीं है, बड़े बच्चे इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं और उसको इतना फाड़ेंगे भी नहीं। सो बच्चों को ऐसी बुक्स बहुत पसंद आती हैं। आप उसको पढ़ के सुना सकते हैं या फिर बच्चा खुद ही बैठ के पिक्चर रीडिंग कर सकता है। और इस टाइप की बुक भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। इसमें क्या है कि पिक्चर बुक है, ये भी इंडियन ऑथर है प्रिया कुरियन, और इसमें क्या है कि सिर्फ पिक्चर्स हैं और बच्चा फ्री है अपने आप से इमेजिन करने के लिए, हर चीज़ को नोटिस करके उसके बारे में बात करने के लिए, उसके बारे में स्टोरी सुनाने के लिए। सो मेरे दोनों बच्चों को ये बुक बहुत पसंद है, इतनी पसंद है कि ये इतनी पढ़ी है कि फट भी गई है। सो ऐसी जो पिक्चर बुक्स होती हैं बिना कुछ राइटिंग के, जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता है वो भी आराम से बैठ के इसको एंजॉय करते हैं। उसके अलावा जैसे छोटे बच्चों के ऐसे पपेट बुक्स भी आती हैं कि आप, एक छोटा सा पपेट होता है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जब भी स्टोरी सुना रहे हैं उसको यूज़ करते हुए सुना सकते हैं। सो ऐसी चीज़ों में भी बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। उसके अलावा जैसे बड़े बच्चे हैं तो मोरल स्टोरीज जो हम सुनाते हैं, तो उसमें क्या है कि एंड में कुछ ना कुछ मोरल रहता है स्टोरी। सो ये मेरे 2 फेवरेट तरीके हैं बच्चों को कहानी सुनाने के, एक वर्बली और एक बुक्स के थ्रू। और तीसरा तरीका है जो काफ़ी पुराना भी है और काफ़ी कल्चर्स में हमारे इंडिया में यूज़ भी होता है, कि बच्चे को पपेट्स के साथ कहानी सुनाना। ये पपेट मैंने इनके लिए 2 साल पहले बनाया था, वो अभी भी यूज़ करते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा, थोड़ी सी देर का काम है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि सॉक्स से पपेट कैसे बनाते हैं। सो ऐसे पपेट बना सकते हैं, बहुत इजी है, बच्चे आसानी से यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे ये स्टिक पपेट्स बनाते हैं, पेपर के ऊपर कुछ भी ड्रॉ करके उसको स्टिक के ऊपर चिपका दिया। सो ये ऐसे पपेट्स एक्चुअली मैंने स्कूल के लिए बनाए थे और फिर बाद में ये घर में बच्चे खेल रहे थे। सो इसमें क्या है कि बच्चे सिर्फ वही स्टोरी नहीं सुनाते हैं जो इनको यूज़ करते हुए सुनाई गई है, वो अपनी खुद की स्टोरीज बनाने लग जाते हैं इन पपेट्स को यूज़ करके। और ऐसे ही फिर आप एनिमल्स के पपेट बना सकते हैं। और एनिमल्स के पपेट बनाने का फ़ायदा ये रहेगा कि आप कोई भी कहानी उनके थ्रू सुना सकते हैं। 5-6 अगर अपने एनिमल्स के पपेट्स बना दिए तो बच्चे उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इनको एक्चुअली मेरे बच्चे क्या करते हैं, कर्टन के पीछे बढ़ जाते हैं खुद और हाथ बाहर निकाल के बोलते हैं हमारा पपेट शो चल रहा है, आप लोग इधर बैठ के हमारा पपेट शो देखिए। सो इससे क्या है कि वो खुद एक्सप्रेस करते हैं,
खुद अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। सो ये पपेट शो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है बच्चों के लिए, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और चौथा तरीका है कि बच्चे खुद से कहानियाँ पढ़ें, सेल्फ रीडिंग करें। अब वो पिक्चर रीडिंग हो सकती है, और अगर बच्चे को पढ़ना आता है तो बच्चा खुद से कहानियाँ पढ़े और उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी तरीके से उसकी नरेशन करे, उसको सुनाए। सो ये तरीका भी अच्छा रहता है कि इससे क्या है कि बच्चे की खुद की जो रीडिंग स्किल्स हैं वो बढ़ेगी। और अगर बच्चे को पढ़ना नहीं आता है तो खुद से पिक्चर में क्या क्या है, बुक में क्या क्या है, उन सब चीज़ों को नोटिस करेगा। और नंबर 5 तरीका क्या है कि जो आजकल हम सभी करते हैं कि बच्चों को वीडियो दिखाना, स्टोरीज़ की वीडियो दिखाना। वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन उसको अगर जितना हो सके आप कम यूज़ कीजिए। जैसे दिन में 2 या 3 स्टोरीज़ अगर बच्चा देखता है 5-5, 10-10 मिनट की, दैट इज़ इनफ। और उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि या तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए या फिर बच्चे के साथ बैठ के देख लिए 5 या 10 मिनट जितना भी वीडियो है, कि उसमें जो लैंग्वेज है वो कैसे यूज़ हो रही है। कई बार क्या होता है कि जो ये कहानियाँ बनाते या अपलोड करते हैं वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। हमारे ऑडियंस बच्चे होंगे तो उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा रूड और तू तड़ाक वाली जो लैंग्वेज होती है वो नहीं होनी चाहिए। बट सब इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। सो जब भी आप बच्चे को वीडियोस दिखा रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि उसमें किस तरीके की एनिमेशन है, बहुत ज़्यादा वायलेंट तो नहीं है, उसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा रूड तो नहीं है। तो उसका असर बच्चे पे होगा, वो वैसी ही लैंग्वेज यूज़ करेगा, उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू करेगा। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा वायलेंट वीडियोस उसने देखी हैं, सो उसी तरीके से वो घर में भी करेगा। अगर उसको गुस्सा आया तो वो वायलेंट तरीके से उसको एक्सप्रेस करना सीखेगा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वीडियो बच्चा किस तरीके की देख रहा है, किस टाइप की लैंग्वेज है उसमें। सो ये था कि बच्चे की लाइफ में कहानियाँ इंपॉर्टेंट क्यों हैं, स्टोरीज़ हमें क्यों सुनानी चाहिए और उनके अलग अलग तरीके क्या हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कहानी बच्चे को सुना रहे हैं तो किस तरीके से सुनाएं, कैसे पढ़ के सुनाएं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ जस्ट फॉर ए डेमो कि मैं अपने बच्चे को कहानियाँ कैसे सुनाती हूँ। और नॉट ओनली कि मेरे बच्चों को, क्लास में भी जब हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं तो हम उनको कैसे सुनाते हैं। सो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने आने वाले कुछ वीडियो में। So I hope this video was helpful for you. I will see you in my next video. Till then, bye bye.